इट्स नॉट इन दैट कैटेगरी, आई एम टेलिंग यू, ये इतना फनी शो है। जब मैंने भी वो देखा, ये आपको सिर्फ ये डायलॉग नजर आते हैं, इट्स एक्चुअली इन अ वेरी फनी कॉमेडी वे। इसमें शो में ऐसा कुछ भी नहीं है which any person is gonna get uncomfortable watching, nothing like that. ये तो आपको टीज किया जा रहा है। ये पहली बार मैंने शो किया जिसमें ना मेरे को एक्टर्स स्क्रिप्ट के बियॉन्ड भी बहुत कुछ लेके आ रहे हैं। मेरे को लगता है उससे पहले मैंने जितनी स्क्रिप्ट करी थी, ज्यादातर एक एक शब्द जो पेपर पे लिखा है हम लोग वही बोलते थे। MX प्ले पे बहुत जल्द आने वाले हैं 2 ऐसे कलाकार जिनको देखकर आप लोग बहुत एंजॉय करने वाले हैं न्यू सीरीज रनवे लुगाई, एक ऐसे कलाकारों के साथ जिनको आपने जरूर देखा है अपने नॉर्मल कॉमन रोल्स निभाते हुए। मैं बात कर रही हूँ नवीन कस्तूरिया और रूही सिंह की। वो आज मेरे यानी विशाखा के साथ करेंगे शेयर नवीन एंड रूही अबाउट देयर कैरेक्टर्स, अबाउट व्हाट मेड देम चूज द सीरीज एंड अ लॉट मोर इनसाइट्स फ्रॉम द सीरीज इटसेल्फ। Well guys, firstly welcome to Telly Chakkar, amazing trailer I would say. I am excited for the series. आप लोगों को क्या स्टार्ट में बताना चाहेंगे? किरदारों के नाम से चालू करना चाहते हैं या what do you want to tell the fans? हाँ, किरदारों के नाम से शुरू करते हैं। मेरा नाम है रजनीकांत सिन्हा और ये है बुलबुल जो मुझे छोड़ के भाग गई है। कहाँ पता नहीं कहाँ बैठी है बुलबुल, बता तो दो। वो तो मैं नहीं बता सकती, ये एक सीक्रेट लोकेशन है। But I really would love to know that आप लोगों का जो ये कैरेक्टर्स हैं ये बहुत ही अतरंगी, बहुत ही हटकर हैं। तो when you guys were briefed about the characters, what was your instant first bit कि अच्छा कैसा लगा था? नहीं, अभी तो जो आपको दिख रहा है ना विशाखा, इससे भी ज्यादा अतरंगी है। क्योंकि मैं अगर रजनीकांत सिन्हा का बोलूं, रजनीकांत सिन्हा आपको जो भी दिख रहा है, अभी दिख रहा है उसकी बीवी भाग गई और बेचारा है, लेकिन वो एक डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में जज है। मतलब ही इज अ जज। वो कोर्ट में बहुत चौड़ में रहता है। वो लोगों को बोलता है कि जो दुनिया में किसी कोर्ट में नहीं होता वो रजनीकांत सिन्हा के कोर्ट में होता है, और पीछे से बेचारे की बीवी भाग गई है, यू नो। तो उस किस्म का सेटअप है। और फिर बाप भी सुन नहीं रहा है उसकी। मतलब बाप कह रहा है कि इट्स बिकॉज ऑफ यू दैट शी इज गॉन, और ही थिंक्स कि बाप ने भगा दिया है, और बाप बहुत बड़ा पॉलिटिशियन है। तो हाँ, काफी अतरंगी चीजें हो रही हैं। You know the actual reason she is running away, जब आपको वो पता चलेगा तो like नवीन rightly said, बहुत ज्यादा अतरंगी रीजन है। हर चीज ही बहुत ज्यादा अतरंगी है इस कैरेक्टर में। और जब मुझे पता चला कि वो एक्चुअली क्यों भागती है, आई वाज लाइक दिस इज इट, आई हैव टू प्ले दिस। ये जो रीजन है, द प्लॉट, द स्टोरी लाइन, द कैरेक्टर, एवरीथिंग वाज सुपर अट्रैक्टिव टू मी एंड आई वाज लाइक ये तो मैं ही करूंगी, बुलबुल तो मैं ही हूँ। Yeah. So I would love to know that when you met on the sets of this series and when you were told that आपका co-star कौन होने वाला है, what was your instant reaction and what was that break the ice moment between the two of you? I think we became better friends on the set of Runaway Lugai. उस वक्त I don't think we interacted much. So I had heard about Ruhi and I had also seen her. मतलब I had seen Calendar Girls and I had seen I always forget the name of the documentary. The World Before Her. The World Before Her. I loved it. I don't know if you've seen it. You should totally watch it. It's going to make you cry. And Ruhi is so good in it. I mean, Ruhi is being Ruhi, so it is going to affect you in some way. So I knew of her. तो जब मैं मिला तो मतलब मेरे को एक्साइटमेंट तो था ही, बट रूही बहुत सिंपल और बहुत स्वीट और बहुत ग्राउंडेड सी लड़की हैं। तो कोई एज नहीं है मिस इंडिया वाले, विच वाज सो कूल। तो वैसे मुझे पता नहीं होते क्या है, आई डोंट रियली नो लॉट ऑफ मिस इंडियाज। तो हाँ, काम करना बहुत आसान था और बहुत पैशनेट है एक्टिंग को लेके, और अपने किरदार को लेके बहुत एक्साइटिंग थी, और मैं भी वैसा ही था। तो आई थिंक हम लोगों ने साथ में कोशिश करी यार सीन्स बनाने में, और एनर्जी सिमिलर होती है। अगर आप बराबर ड्रिवन होते हो तो फिर वो साथ में काम करने में काफी मजा आता है। He is a fantastic person. The best part is that he's a very good, simple human being, and I love that. क्योंकि उसका काम करने में मजा आता है. He's a very talented actor. So it was an honor for me to actually share the screen with him because I have a lot of respect for him. In fact, I've always told him that, I think he has the potential to become a global sensation. Just the right opportunity is required. Naveen Kasturiya is going to be a phenomena. Very, very soon. Thank you so much. So it was amazing to work with him, and all our scenes were nice. And एक comfort zone था, we were very comfortable. Both of us contributed towards making our scene, our web series better. Both of us were always sitting and talking about work, extremely professional when we need to be, extremely fun when we need to be. So we had a really good friendship going on, and that really helped take our scenes to the next level. Okay, I would say the first instant thing that hit my head after I saw the trailer was like, okay, I enjoyed those certain scenes a lot.
So if I ask you guys कि कोई ऐसा कोई particular scene था जो आप लोगों का अपना favorite है? मेरा favorite scene तो वही वाला है, सुहाग रात. It's not in that category. I'm telling you, ये इतना funny show है. जब मैंने भी वो देखा, ये आपको सिर्फ ये dialogue नजर आते हैं. It's actually in a very funny comedy way. इसमें show में ऐसा कुछ भी नहीं है which any person is gonna get uncomfortable watching. Nothing like that. ये तो आपको एक tease किया जा रहा है कि you know it's like a clickbait thing. But I would say it's for your family audience. And the Suhag Raat is actually the highlight of the show for me. बहुत मजा आया मुझे और नवीन को सीट शूट करने में. It was hilarious. Joyride. Yeah. I would also pick the Suhag Raat. I was about to say the same thing. क्योंकि वो बहुत ही you know ऐसा कुछ नहीं है जो अगर मतलब कुछ creepy space में नहीं है वो. In fact it's a very sweet scene and a funny scene, you know. और मैं भी जो उसमें कर रहा हूँ मैंने ऐसा कुछ किया नहीं है कभी. तो हाँ मुझे काफी मजा आ रहा था. कुछ का थोड़ा सा ग्लिम्स तो ट्रेलर में भी दिखा है. बाकी वो एग्जैक्ट सीन क्या है और उसमें क्या क्या होता है, आई थिंक यू विल गेट टू सी. इनफैक्ट इवन ऑन पेपर you know everybody was excited about that scene because even when it was narrated it was very funny. It was like the kind of things happening that you know कि पापा भी आ जाते हैं और पापा भी अपने बातें कर रहे हैं. So it's a very funny scene. You'll get to see it once you watch the show. Okay, so now the next thing, please answer for not yourself but for each other. As an actor, आपको क्या लगता है, is your co-star like a huge critic about his own work or maybe a perfectionist, or he's not really a critic and you know he just is not like a perfectionist? What do you think? I think Naveen is an absolute perfectionist. वो बहुत मेहनती है. More than perfectionist, I would say वो मेहनत बहुत करते हैं. पर perfectionist वो वाले नहीं है जहाँ पे you know he's irritating. वो वाले हैं जहाँ पे यार how to make it better. He's a bettertionist. ये अपना बेस्ट दे रहे हैं. नो इतना कुछ ऐसा कुछ सेल्फ क्रिटिकल नहीं है मुझे लगता है कि, लेकिन वो थोड़ा बहुत सेल्फ डाउट होना आई थिंक इट्स गुड फॉर एन एक्टर, मुझे ऐसा लगता है. बट रूही इनफैक्ट काफी कॉन्फिडेंट है. मतलब वो मुझे ऐसा लगता है कि उनको एंड शी इज आल्सो अवेयर, उनको पता होता है कब उन्होंने अच्छा किया है और कब उन्होंने थोड़ा कम अच्छा किया है. तो शी इज अवेयर ऑफ इट, तो विच इज ऑल्सो वेरी गुड. अगर आप ओवर क्रिटिकल होंगे तो आपको कई बार अपना अच्छा काम भी पता नहीं लगेगा कि आपने अच्छा किया है, यू नो. हाँ आई थिंक एक राइट बैलेंस है वो. तो आई डोंट थिंक शी इज टू क्रिटिकल अबाउट हरसेल्फ. Okay, any scene that you guys actually improvised जो शायद स्क्रिप्ट पे थोड़ा अलग था और आप लोगों ने जब वो करने बैठे तो वो ऐसा इम्प्रोवाइज हुआ that it went completely off grid, any scene? नवीन आपके तो काफी सीन्स हैं ऐसे. हाँ मतलब थोड़ा तो संजय सर के साथ तो बहुत सारे सीन ऐसे ही हैं. इनफैक्ट सभी ऐसे हैं बिकॉज संजय सर काफी इम्प्रोवाइज करते हैं और फिर मैं भी उनके साथ धीरे धीरे समझ गया था. हमारे सीन्स जो है ज्यादातर स्क्रिप्ट में जो लिखा है उसी के इर्द गिर्द रिवॉल्व करते हैं. ऐसे सीन्स कम हैं जो एकदम बदल गए हो. बट थोड़ा बहुत इम्प्रोवाइजेशन तो हुआ ही है. आई थिंक इसमें भी ये सुहाग रात वाले सीन में भी आई एम श्योर जो इवेंट्स हो रहे हैं वो एग्जैक्टली सब कुछ नहीं लिखा हुआ था. कुछ देयर वर लॉट ऑफ थिंग्स व्हिच वर क्रिएटेड इम्प्रॉम्प्टू एंड यू नो आई थिंक अविनाश सर केम अप विद फ्यू आइडियाज, रूही केम अप विद फ्यू आइडियाज. तो वो उस वक्त पे भी बनी है कई चीजें. Okay. On that note, I would really love to know that ऐसा क्या था जो आपने इस कैरेक्टर के लिए आप लोगों ने maybe you know सीखा, or while you were actually acting for the character, you got to learn something different. For me, it was fully different because I've never played a character like this before. So it was all a lot of knowledge, lots of knowledge coming to me, and I was really happy and excited. Super refreshing. I learned so much, you know, from Sanjay Mishra sir. I learned so much, you know, how to have more fun and how to take things easier and actually perform in a relaxed state of mind. You actually perform better. So that's something I learned on the set. The dialect, the you know characterization. I really wanted this character to be different than the other characters because it is very different than the other characters I've played before. तो वो कौन सी छोटी छोटी चीजें मैं कर सकती हूँ which defines it as a completely different person. ऐसा नहीं होना चाहिए. मैं नहीं चाहती हूँ कि मेरे किसी और कैरेक्टर की झलक आपको इसमें दिखे. बैंग बैंग की मीरा कहीं नहीं दिखनी चाहिए आपको, या चक्रव्यूह की सागरिका. आई डोंट वांट दैट. सो आई वांटेड इट टू बी मतलब कहीं पे भी दैट वाज माय एम कि कोई भी ये ना बोले कि अरे it's थोड़ा similar to that. So you know, so I learned that during the set. Obviously, I mean, talented actors like Naveen and Sanjay Mishra sir and Pankaj Jha and Ravi Kishan and the whole Arav, our producer, and Avinash Das, our director. You know, पूरा एक atmosphere ही वहाँ पे काफी educational in a way. Edutainment word होता है क्या कोई नवीन? Edutainment.
हाँ होता है तो वैसा वो बहुत था। हाँ यार, मैंने ये एक तो मुझे ये पहली बार मैंने शो किया जिसमें ना मेरे को एक्टर्स स्क्रिप्ट के बियॉन्ड भी बहुत कुछ लेके आ रहे हैं। मेरे को लगता है उससे पहले मैंने जितनी स्क्रिप्ट करी थी ज्यादातर एक एक शब्द जो पेपर पे लिखा है हम लोग वही बोलते थे, बट रनअवे लुगाई इनफैक्ट इट वाज द फर्स्ट टाइम आई फेल्ट, you know, with Sanjay sir, with Pankaj sir especially, they would bring a lot of things which were not there on the script, and I was always very scared of doing these things. मुझे ऐसा लगता है कि हम लोग कहानियों से भटक ना जाएं, you know, हमारा रियल सेल्फ ना आ जाए, बट उसमें भी एक बड़ी खूबसूरती है। आप कई बार बहुत एनहांस भी कर देते हो चीजों को जो लिखी हैं, तो आई फेल्ट मुझे लगा कि अगर वो भी सही बैलेंस में किया जाए so that can also be attempted, you know. You should not be scared of improvising basically during the shoot. And also I realized that it's the most important part is to have fun when you acting, you know. ठीक है, दिमाग में आप सीरियस एक्टर बन जाओ, ये कर रहे हो, लेकिन आपको कैमरे के सामने मस्ती करना बहुत जरूरी है। जो ये जो जितने भी वेटरन्स हैं इस कहानी में, एक्चुअली मेरी ज्यादातर कहानियां ना हम उम्र लोगों के साथ होती है, तो वो हम सभी एक्सप्लोर कर रहे होते हैं, हम में से किसी को ज्यादा आता नहीं होता है। लेकिन जब आप वेटरन्स के साथ काम करते हो तो आप उनके नई टेक्निक्स देखते हो, आप उनके नए प्रोसेस देखते हो, क्योंकि वो कहीं और वर्ल्ड से आते हैं। तो हाँ, वो फिर आई थिंक वो एक एक्सचेंज तो होता है, सबकॉन्शियस एक्सचेंज, मतलब एक्सचेंज तो नहीं होता है मेरे केस में, तो मैं ही ले रहा था, उन्होंने तो क्या ही लिया होगा मुझसे। तो हमारे बीच आई एम श्योर रूही और मेरे बीच तो एक्सचेंज हो रहा होगा। रूही का प्रोसेस कुछ मैं देख रहा हूँ, मेरा प्रोसेस रूही देख रही होगी। तो बट संजय सर से तो यू नो जो ये जितने भी सीनियर्स हैं इनसे सबकॉन्शियसली आई एम श्योर काफी कुछ सीखा है यार। एंड आई थिंक हम लिसनिंग पे ज्यादा फोकस होता है, यू नो, just leave the lines, you know, if you're listening you will create new things, which is very important for an actor. I'm sure Ruhi, you've played a handful of characters. I'm sure Naveen, you've played a handful of characters. But as co-stars, what is that one character that you hope or you wish that, you know, your co-star should play in the near future? You think कि वो बहुत ही perfectly उसको ace कर सकते हैं? I want to see Naveen play Spider-Man. Correct choice. I want to see Naveen as a superhero. I would like to see her as a, you know, as someone who is very studious and you know, someone who is really जो बहुत ही कुछ एजुकेशनल स्पेस में एक स्टूडियस लड़की है और उसी फील्ड में, यू नो, एक बड़ा अगर मतलब जो सपोज देश के लिए कुछ करना चाहती हैं, यू नो, पढ़ के reaching somewhere, doing something for the country, because I don't think people have seen Ruhi in something like that, you know. Oh, I would love to play that. What are the parting words that you want to tell your fans? Where, how, when can they see the series? So 18th May को MX Player पे all episodes streaming for free. Guys, stay home, stay safe. पूरी फैमिली के साथ बैठ के आप हमारा शो रणवीर गाय एंजॉय कर सकते हैं। हाँ गाइस, मेरे डैड का बर्थडे भी है 18th May को, आप MX Player पे देखिए एक फादर सन कैसे ढूंढ रहे हैं सन की लुगाई, लाइट कॉमेडी ऑन MX, all the episodes. So yeah. Well, thank you so much. It was a pleasure having the two of you, and I really hope that you guys have a great year ahead. Thank you so much. Thank you, Vishaka. Bye-bye. Thank you. Bye-bye. Well, thank you so much, guys. You can totally watch Runway Lugai on 18th of May only on MX Player. Do tell us how did you like the new series Runway Lugai, and also इस चैट सेशन के बारे में आपका क्या कहना है हमारे साथ नीचे बने कमेंट सेक्शन में शेयर करना ना भूलिएगा। And until then, this is me, Vishaka Pandit, signing off for now. You stay tuned to Telly Chakkar for all the more updates for the Telly world. Know all about the Telly world by subscribing to Telly Chakkar's YouTube channel. Don't forget to hit the bell icon to stay updated to our new videos.